मेरे भैया जब घर आए तब वो बहुत डरे हुए थे और और उसी टाइम पे कोई घर के दरवाजे पे खटखटा रहा था। विज्ञान साइंस ये कहता है एनर्जी को ना ही तो आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही उसको तोड़ सकते हो। एनर्जी से अपना रूप बदलता है और एनर्जी जब रूप बदलता है वो किसी भी रूप पे आ सकता है और इस एनर्जी का कोई सोर्स साइंस के पास नहीं है और इसका कोई प्रूवन एग्जिस्टिंग भी साइंस के पास नहीं है। मैं जो कहानी बताने वाला हूँ मैंने कल आपको हिंट दिया था कि जो डायन होते हैं गांव वाले जिसको बहुत बिलीव करते हैं क्या वो सच में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। मेरे एक पुराने दिन के टीचर हुए करते थे शुभ्रांशु माइती बोल के। वो मेरे को साइंस पढ़ाते थे जब उस टाइम मैं क्लास 8 में पढ़ता था। 2015 का टाइम था। 2015 के 24 मई को जब आईपीएल फाइनल चल रहा था तब उस दिन टीचर ने हमको छुट्टी दिया। छुट्टी देके उनके गांव पे उन्होंने डिसाइड किया था कि जब चेन्नई और मुंबई का जब फाइनल चल रहा था उस मैच के दिन वो लोग एक डिजिटल जैसे पर्दा वगैरह खटाएंगे उस वहाँ पे मैच देखेंगे। उसके बाद वो लोग एक पार्टी करेंगे फिस्ट जिसको बोलते थे। एक पिकनिक का प्लान था। जगह का नाम मैं अभी बता नहीं सकता बट रामपुरा शायद से। तो जब वो लोग इतना कुछ डिसाइड कर लिए थे तब उनके गांव पे एक आदमी था वैभव बोल के, वैभव सिंह। वो बहुत ही एक्सपीरियंस आदमी थे और वो जो उनको उन्होंने उनके ग्रुप पे लिया था क्योंकि वो ऐसे इंसान थे जो शायद ये लोग अगर दारू पी के पड़े रहेंगे तो इनको उठा के वो हॉस्पिटल लेके जा सकते थे क्योंकि वो उतना दारू नहीं पीते थे और उनको खाना बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिला था। शंभू सर, शुभ्रांशु सर मेरे को ये कहानी जब बताया दैट आई वॉज सो फैसिनेटेड। मैंने सोचा कि ये कहानी आप लोगों से शेयर करते हैं। तो आज का कहानी है द पिकनिक ऑफ दोस बॉयज। रामपुरा में एक जगह था तिल्लामारी बोल के, फील्ड जहाँ पे धान वान उगाते हैं। फार्मर्स लोग वहाँ पे ज़्यादातर खेती बाड़ी करते हैं। लेकिन उस टाइम में के अराउंड वहाँ पे कोई वो नहीं हो रहा था, कल्टीवेशन का कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा था यानी कि फार्मिंग नहीं चल रहा था। तो जब वो मैच था चेन्नई और मुंबई के बीच तो उस गांव में चेन्नई के बहुत ज़्यादा फैंस थे यानी कि एम एस धोनी के। तो उन्होंने सोचा कि ये फाइनल मैच को हम लोग अलग तरीके से एंजॉय करेंगे। ये मैच का जो प्रसारण होगा वो एक पर्दा पे लगाया जाएगा। उस पर्दे को देख के सब एंजॉय करेंगे और लास्ट में एक खाना वाने का प्रोग्राम होगा उसके बाद सब आ जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, प्लान के अनुसार सब चल रहा था। लेकिन ये रात पे प्लान करना जरूरी नहीं होता मेरे हिसाब से क्योंकि पिकनिक अगर करना है तो दिन में ही करो क्योंकि रात पे कुछ ना कुछ हादसा होता रहता है। गांव में ये हादसे जब होते हैं किसी को पता नहीं चलता और कोई खबर भी नहीं रखता। तो उस दिन रात को जब मैच चल रहा था मैच खत्म हो चुका था। 11 साढ़े 11 के आसपास मैच खत्म हो चुका था और मुंबई वो मैच जीत चुका था। एंड दे वर सो सैड क्योंकि ज़्यादातर फैन चेन्नई के थे। चेन्नई के फैंस बहुत सैड थे बिकॉज मैच हार चुका था चेन्नई सुपर किंग्स। बट ये उनका खुशी था कि वो पिकनिक मनाने के लिए गए हैं और जो खाना पीना होगा चिकन वगैरह बनेगा तो वो अलग मजा आएगा। तो वहाँ पे एक लड़का था बीसू, ठीक है। जब खाना वो जो मैच कंप्लीट हुआ तो उसको बोला कि तू जा पानी भर के लेके आ। तब अराउंड 11:45 या 12 बजे। तो जहाँ पे वो बैठे हुए थे वहां से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे 10 मीटर की दूरी पे एक नलकूप था। वहां से पानी लेने जाता था। अब बिशु जब वहां पे देख गया वो देखा कि एक बूढ़ी औरत वहां पे पानी भर रहा है। उनके हाथ में एक बॉटल था उसमें वो पानी भर रहा है। तो बिशु कुछ टाइम खड़ा रहा वहां पे। उसके बाद थोड़ा देर बाद बिशु को सुसु आया तो वो साइड में गया सुसु करने। अब जब वो रिटर्न आया तब तक 3-4 मिनट 5 मिनट हो चुका था। बिशु एक चीज देखे पूरा स्टैंड हो गया कि औरत अभी भी पानी भर रहा है और वही बोतल पे। तो उसने बोला अम्मा, अम्मा एक काम करता हूँ आप शायद आपको दिखाई नहीं दिखा दे रहा होगा, अंधेरा है। वो अंधेरा था। मैं आपका पानी भर देता हूँ आप लेके जाओ। उस बूढ़ी औरत का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। उसने सिर्फ अपना पानी का बोतल बीसू को दिया और बीसू ने उनको पानी भर के दिया। थोड़ा देर बाद बीसू पानी भर के लाया वो सब कहानी आके इन लोगों को बताया। तब शंभूदा जो थे सॉरी जो वैभव जी थे वो बोला इतनी रात को यहाँ पे कोई बूढ़ी औरत पानी भर रहा है क्योंकि उनको कुछ कहानी पता था। शायद वो
उनका दिमाग में आया होगा। तब वो बोले कि कोई बूढ़ी औरत इतनी रात को क्यों पानी भरने आएगा, क्योंकि इतना टाइम पे तो पूरा गांव वाले सब पानी ले चुके होंगे, सो गए होंगे, हम मजे करेंगे उसके बाद चले जाएंगे। यहाँ पे अचानक से किसी को प्यास कैसे लग सकती है? अब पानी का सवाल है तो पानी किसी को प्यास लग सकती हो, वो बूढ़ी हो, बच्चा हो, सबको सबको क्या लग सकता है। बट भाई बाबू जी को ये इंसिडेंट थोड़ा सा खतरनाक लगा, क्योंकि उनको कुछ ऐसा कहानी मालूम था शायद जो उनको ही पता था। डायन का कहानी, डायन। अच्छा, थोड़ा देर बाद हमारा जो टीचर थे शुभ्रांशु सर, वो सुसु करने गए, वो मुदने के लिए गए। उस टाइम तक खाना बनना स्टार्ट हो चुका था, वैभव जी खाना बनाना स्टार्ट कर चुके थे, चिकन विकन मेल्टिंग वगैरह हो चुका था, उसका खाना बनाना स्टार्ट कर चुके थे। तो हमारा जो टीचर था शुभ्रांशु सर, वो उसी तरफ मुदने के लिए गए, और उन्होंने एक चीज फिर से नोटिस किया। इस बार कोई बूढ़ी औरत पानी भरने नहीं आया था, एक बच्चा पानी भरने आया था, वो भी 10-12 साल का, वो भी अंधेरे में। तो सर ने उनको उससे पूछा, ए भाई इतनी रात को पानी भरने आया है, लाइट वाइट नहीं लाया, ये नहीं रात को? उससे कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। 2-3 बार सर ने ऐसा बोला, भाई इतनी रात को पानी भरने आया, लाइट वाइट लेके नहीं आया, रुक मैं तेरे को रास्ता दिखा दूंगा, रुक रुक मैं तेरे को छोड़ के आऊंगा। तब उस बच्चे ने उनको रेस्पॉन्स किया, यहाँ पे कोई नहीं आता, ये हमारा घर है। अब ये जो बात उन्होंने मेरे को बताया, मैंने बोला ये तो आपने गजब बकचोदी वाली बात बोल दी। ये वाला बात अगर मैं कहानी में बोलूंगा सबको लगेगा कि ये मेल्टेड कहानी है, दिस इज एनक्रिप्टेड स्टोरी। उन्होंने बोला कुछ ऐसा ही हुआ। अब जब उन्होंने बोला कुछ ऐसा हुआ तो मेरे को बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। वो बोला कि ये हमारा घर है, कोई नहीं आता रात में पानी भरने यहाँ पे वो करने के लिए। अब जब ये हुआ तो उसने बोला, सर ने बोला कि अरे हम तो यहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं आता, तेरा घर कहाँ पे है? घर नहीं दिख रहा है, तो पूरा खाली मैदान है, खाली खेत है। बच्चा वही बात बोला, ये हमारा घर है, यहाँ पे कोई नहीं आता। अब ये बात जब बोला, बोल शुभ्रांशु सर बोले कि रुक तेरे को मैं छोड़ के आता हूँ तेरे घर तक। उन्होंने जो बात बताया मेरे को, मेरा अभी भी मतलब बहुत डर लग रहा है सुन के। वो जब उस बच्चे के करीब जा रहे थे, उनके पास एक फोन का टॉर्च था, बच्चे के करीब जा रहे थे, सिर्फ वो बच्चे से कितना, उन्हें बोलने लगा कि 2 मिनट की दूरी पे होंगे। उन्होंने देखा जो बच्चा अभी उनके सामने था, उन्होंने जब लाइट ऑन किया, उनके साथ जाने की कोशिश किया, वो बच्चा गायब, वो बच्चा गायब। अब जब सर ने ये देखा, सर को लगा कि दारू वारू पिए हुए थे वो लोग, कि शायद ये मेरा वहम है। तो वो वापस आए, वापस आके फिर से वो बोला, बिशु को बोला, बिशु तेरे साथ जैसा हुआ मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, लेकिन इस बार एक बच्चा पानी भरने के लिए आया। अब वैभव जी आप बोले उन लोगों को, दोस्तों ये जगह अभी सेफ नहीं है, ये जगह अब सेफ नहीं है। हमने उन लोगों को जगा दिया, शायद से हमने उन लोगों को जगा दिया। हम यहाँ पे पिकनिक मना रहे थे, मैच देख रहे थे, शायद वो लोग जाग चुके हैं। सब पूछे कौन लोग? उन्होंने एक कहानी बताया। वो कहानी ऐसा था, उस टाइम से ठीक 20 साल पहले एक बूढ़ी औरत और उनका उनका नाती पोती लोग, यानी कि जैसे दादा नाना होता है ना, उनका जब हम लोग क्या होते हैं संपर्क में, पोता पोती, ऐसे पोता पोती लोग रहते थे यहाँ पे। एक घर बना के, एक घर था एक। अब एक किसान लोग क्या करते थे पता है? उस टाइम पे जब खेतों में ज्यादा वो घास उग जाता था ना, उस टाइम वो ड्रिलिंग मशीन नहीं हुआ करता था, तो उन्होंने क्या किया था, आग लगा दिया था घासों में, कि आग लगेगा कम हो जाएगा, वो तो वेट करते थे। और इंसिडेंटली वो लोग केरोसिन यूज कर रहे थे, तो केरोसिन जब यूज कर रहे थे तब क्या हुआ, वो जो चिंगारी होता है ना, आग का चिंगारी, वो जो पूरा साइड में उनका घर था, वो बूढ़ी औरत का घर था, उस घर में जाके आग लग चुकी थी। अब लोगों के बताए हुए बयान से है कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो वो लोग, जो किसान लोग थे, वो उनका कोई मदद नहीं किया, वहां से आ गए थे, क्योंकि उनको लगा कि वो फंस जाएंगे।
और गांव में ऐसे हादसे जब होते हैं ना तो लोगों को लगता है कि यार ये ज़्यादा बड़ा मामला नहीं होगा, तो ये वो हो जाएगा। अब बहुत सारे किसान लोग ये बोलते थे कि वो लोग कुछ ना कुछ देखते थे, वो लोग कुछ ना कुछ देखते थे, उनको कुछ ना कुछ दिखाई देता था इस रात के अंदर, क्योंकि बहुत सारे खेता किसान लोग ये करते थे वो करते हो सकता है। अब वैभव जी ये कहानी कुछ बताए तो ये लोग बोले कि वैभव भाई आप क्या करें। वैभव ने बोला कि एक ही रास्ता है, वो रास्ता है यहाँ से निकालना। तब एक बज चुके थे, खाना वाना बन रहा था, तो सुब्रो सर जो थे हमारे, उन्होंने बोला कि एक काम करो, खाना वाना तो बन चुका है, थोड़ा देर और लगेगा, 20 30 40 मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे खाना वाना होने के बाद। अब यहाँ पे सारे लोग डर चुके थे, 8 9 बच्चे तो सारे डर चुके थे। बीसू डरा हुआ था, सुब्रो सर डरे हुए थे, बहुत सारे बच्चे और भी डरे हुए थे, लेकिन सब टीनेजर्स नहीं थे, 16 17 18 साल के ऐसे लड़के थे। अब अब पता नहीं कि जब लोगों को डर लगता है तब सबको सुसु क्यों आता है, कोई पैंट पे मुद देता है, कोई इस पे कर देता है, कोई उस पे कर देता है। लेकिन जो भी है, डर डर होता है भाई, सबको डर आता है। अब उनके ग्रुप पे एक लड़का था सुमन बोल के, सुमन को सुसु आया, तो सुब्रो सर ने बताया कि सुमन तू उस साइड जा रहा है ना जहाँ पे बच्चे लोग आए थे, वहाँ पे एक खाली जगह था, वो मुतने जाते थे सब। हालांकि पूरा माठ खुला हुआ था, कहीं पे मुत सकते थे, लेकिन वो लोग सब वही जा रहे थे। सुमन बोला मैं इससे इस बात का बिलीव नहीं करता, मैं जा रहा हूँ मुतने वहां पे। सुमन जब मुतने गया, उसने भी नल के पास बूढ़ी औरत को देखा, पानी भर रहा है। अब सुमन जो इतना साहसी लंडा था, वो डर के मारे उसका बोलती बंद, लेकिन उसने साहस बहास बुला के बोला, अरे यार यार यहाँ पे कोई है यार, यहाँ पे कोई है बचा ले, यहाँ पे कोई है बचा ले, यहाँ पे कोई है बचा ले। সুব্রতা সুব্রতা ऐसे सुब्रता 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 এখানে কেউ আছে, सुब्रता এখানে केव আছে, यहाँ पे कोई है सुब्रता, यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई है सुब्रता, वो बूढ़ी औरत जो बीसू बोल रहा था वो यहीं पे है, यहीं पे है। वो लोग दौड़ के आए, क्योंकि कुछ ना कुछ हादसा हो सकता था। वैभव जो खाना बन रहा था वो भी छोड़ के आ गया। जब वो लोग आए, वहां पे कोई नहीं था। अब थोड़ा सा सबके मन में डर आ चुका था कि 25 मिनट यहाँ पे रुक के खाना खाने का इंतजार करके यहाँ से निकल जाए। वो लोग जब सुमन के पास आए थे, एक लड़का नहीं आया था, और पता है वो लड़का कौन था? बीसू। वो उस हादसे के बाद, सुब्रो सर के मुख से कहानी सुनने के बाद, वैभव दा के मुख से कहानी सुनने के बाद, वो अलग तरीके से डरा हुआ था। और वो इतना डर हुआ था उसको, वो वैसे लोग क्या करते हैं डर के टाइम, या तो बहुत ज्यादा मूवमेंट दिखाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, और कोई कोई इतना हो जाता है कि हिप्नोटाइज हो जाते हैं, डर के मारे उनका बोलती बंद हो जाता है। उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। बीसू वहां पे ही बैठा था जब ये लोग सुमन के पास आए थे। 5 मिनट 5 10 मिनट सुमन को कॉन्सोल करने के बाद जब वहां पे रिटर्न गए, बीसू मिसिंग था। बीसू मिसिंग था, मतलब बीसू मिल नहीं रहा था। अब ये लोग सब ढूंढने, चारों ओर ढूंढना स्टार्ट किया, लेकिन जो आग पे जो चूल्हा जल रहा था ना, मतलब खाना बन रहा था, वहां पे किसी का नोटिस नहीं गया, नजर नहीं गया। नजर गया हमारा सुब्रो बाबू का, सुब्रो सर का। सुब्रो सर देखे एक बूढ़ी औरत, एक डायन उस चूल्हे में, उस आग के अंदर अपना पैर डाल के बैठा हुआ था। अब यहाँ पे बीसू को सब ढूंढ रहे थे, यहाँ पे सुब्रो बाबू ये देखा। सुब्रो बाबू जब देखा, सर बहुत ही साहसी इंसान थे, वो वहां पे गया जहाँ पे वो बूढ़ी औरत बैठा हुआ था। अम्मा, आप आग में पैर कैसे डाले हो, आग में पैर कैसे डाले हो? सूरज सर ने जब मेरे को बताया, तुम गांव वाले ने जब हम लोगों को आग में मारा, आग में जलाकर मार दिया था अपने सुविधा के लिए, तब अच्छा था, और अभी अगर मैं अपना पैर आग में डाल के रखा हूँ तो तुमको डर लग रहा है? सुब्रोदा जब ये बात सुने, सूरज सर जब ये बात सुने, तो वहां पे वो कैसे खुद को कंट्रोल किया मेरे को पता नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात बताया उनको, उस बूढ़ी औरत को, आपके साथ जो हादसा हुआ था वो गलत था, वो गलत था।
लेकिन उस ज़माने के लोग तो हम नहीं थे। हम यहाँ पे मज़ा करने के लिए आए थे, पिकनिक मनाने के लिए आए थे। हमको कैसे पता कि ये आपका जगह है? और अगर हमको पता रहता कि आप लोग यहाँ पे एक्टिव है, मतलब आप लोग यहाँ पे रहते हो, हमको अगर पता होता तो हम कभी नहीं आते। शायद एक वो बूढ़ी औरत एक माँ था, एक नाना था, एक नानी था, एक दादी था। शायद शुभ्रता का बात उसको दिल पे लग गया था।